दोस्तों, हमारे घरों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम महिलाओं के ऊपर ही सारा बोझ आ जाता है सफाई का। चाहे वो कामकाजी हो, चाहे वो गृहिणी हो। गृहिणी है तो ये सोचा जाता है कि इसके पास काम ही क्या है, यही घर का सारा काम कर लेगी। ये बहुत गलत बात है दोस्तों। घर के काम इतने ज्यादा होते हैं ना, जो कि दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि घर में जो महिला रहती है उसके पास बहुत सारा टाइम होता है तो वो अकेले ही सफाई कर लेगी। ये बहुत गलत सोच है हर किसी की। चाहे महिला बाहर जॉब करती है या घर में रहती है, उसका हाथ जरूर से बटाना चाहिए कि बच्चों को, उनके हस्बैंड को और घर में रहने वाले बड़े लोगों को, क्योंकि घर संभालना केवल गृहिणी का ही काम नहीं है, बाकी घर में जो मेंबर रहते हैं उनका भी उतना ही काम। तो दोस्तों, घर की सफाई केवल गंदगी हटाना ही नहीं है। घर जब हम साफ करते हैं ना, तो अपने माहौल को भी अच्छा करते हैं, अपने मन को भी हम अच्छा करते हैं, क्योंकि जब घर में साफ सफाई हो जाती है तो हमें देखने में अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, आंखों में चमक आ जाती है अपने घर में साफ सफाई देखकर। तो केवल गंदगी हटाना ही दिवाली पर मेन मकसद नहीं होता। हमारा मेन मकसद होता है अपने घर में खुशियां लाना, अपने घर का माहौल स्वच्छ रखना, अपने मन को सुकून देना। घर का काम अगर हम मिल बांट कर करते हैं तो घर का काम कब हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगी, और दिवाली आने में तो अभी टाइम है। आपका काम बहुत जल्दी से हो जाएगा अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, जैसा कि मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एंड तक बनी रहेगा दोस्तों। मैं हूँ लकी लवी मॉम, आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, दिवाली की सफाइयाँ अभी इस समय सभी घरों में चल ही रही हैं। इससे पहले जब मैंने वीडियो अपलोड की थी ना, तो उस समय मेरे घर में आधा काम मैं कर चुकी थी। अभी इस समय तक मेरे घर की सारी साफ सफाई जो है हो चुकी है, यानी कि दिवाली की सफाई से मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। और ये हुआ इसीलिए क्योंकि मैं ना काफी दिन पहले ही दिवाली की सफाई करना शुरू कर देती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में ना थोड़ी सी आवाज आपको कम लग सकती है, क्योंकि मैं माइक को रखकर कहीं भूल गई हूँ। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की और मुझे जो है माइक नहीं मिल रहा है, तो आज मैं ऐसे ही बोल रही हूँ बिना माइक के। तो देखते हैं आवाज कैसी आती है, प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो अपने फोन की या जहां पर भी आप वॉच करते हैं उसका फुल वॉल्यूम कर लीजिएगा। अभी मैंने एसी भी ऑन कर रखा है क्योंकि गर्मी बहुत है। तो चलिए आते हैं अपने पहले पॉइंट पर। अगर आप अपने घर में जब साफ सफाई शुरू करते हैं ना, तो उसमें अपने घर के बच्चों को भी शामिल कर लेंगे, बड़े लोगों को भी शामिल कर लेंगे, तो आपका काम जो है इजी हो जाएगा, बहुत ही जल्दी निपट जाएगा। बच्चों को कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। हमारे घर के बड़े हैं, उनको भी हल्का फुल्का काम आप देंगी तो उनका भी अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और उन्हें लगेगा भी कि हाँ, हम भी कुछ काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने घर के काम करती है ना, तो आपका घर का काम बहुत ही अच्छे से हो जाएगा और कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। दिवाली की वीडियो अपलोड की थी ना, तो मेरे घर की आधी सफाई हो चुकी थी और 3-4 दिन के अंदर ही फिर मैंने अपने घर की फुल क्लीनिंग कर ली। मेरे बच्चों ने भी हेल्प की और हस्बैंड जी ने भी हेल्प की। तो होता है क्या है ना कि मैं अपने घर का जो काम है ना काफी दिन पहले से ही स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली आते आते ना सारा काम हो जाना चाहिए, क्योंकि शॉपिंग का काम फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर हमें घर भी जाना होता है, तो बहुत सारा काम रहता है। तो सफाई अगर समय से पहले हो जाए तो अच्छा है, और अगर सफाई में हमारे घर के मेंबर्स, हमारे बच्चे, सभी लोग इंक्लूड हो जाएं तो और भी अच्छा है। उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा और काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। दिवाली की सफाई केवल गंदगी साफ करना नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि अपने मन को अच्छा रखना, अपने घर के वातावरण को स्वच्छ रखना, घर के माहौल को अच्छा बनाना, पॉजिटिविटी लाना। तो वो तो आएगी तभी ना जब घर में सुकून होगा, सब मिल बांट के काम करेंगे, एक ही व्यक्ति के ऊपर सारा बर्डन नहीं आएगा। तो ये कदम तो आपको उठाना ही पड़ेगा। अगर मेरी वीडियो जो है पुरुष देख रहे हैं तो प्लीज अपने घर में महिलाओं की मदद कीजिए, और अगर बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज अपने पेरेंट्स की हेल्प कीजिए, अपनी मम्मी की मदद कीजिए, थोड़ा बहुत समय निकालिए। आप अगर छोटे हैं तो भी हेल्प कीजिए। यही वो समय होता है जहां पर आपको नई चीजें सीखनी होती हैं। आप अगर अभी से सीखोगे नहीं तो फिर आगे जाके आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपका मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप ना फिर यही बोल दोगे कि हमें तो हमारे पेरेंट्स ने कुछ सिखाया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं। तो इसीलिए अगर आपकी मम्मी काम कर रही हैं, क्लीनिंग कर रही हैं, तो जाइए उनसे पूछिए कि मेरे लिए क्या काम है। और यही बात मैं हस्बैंड के लिए भी बोल रही हूँ, मैं घर के बड़ों के लिए भी बोल रही हूँ कि अपने घर में बहुओं की हेल्प कराइए, अपने बच्चों की हेल्प कीजिए, ताकि आप भी एक्टिव रहें, आप भी स्वस्थ रहें। काम करना सभी को
स्वस्थ रखता है ना। तो काम करते रहना चाहिए जितना आप कर सकती हैं। जब हम मिलजुल के काम करते हैं तो कितना भी बड़ा काम हो बहुत इजीली हो जाता है। सब मिलकर घर के काम करते हैं तो घर का माहौल भी खुशहाल होता है। सेकंड पॉइंट है, क्यों एक ही इंसान पर घर का सारा बोझा पड़ता है। दोस्तों, जब एक इंसान के ऊपर सारे घर का बोझा पड़ जाता है ना, साफ सफाई का, ये भी करना वो भी करना, तो वो हो जाता है चिड़चिड़ा। त्योहार आते आते बहुत सारी महिलाओं की तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जरूरत है सबको एकजुट करने की। यहाँ पर जरूरत है कि सब में बराबर काम बांट देने की। जब खुद ही महिला जरूरत से ज्यादा काम कर लेती है ना, तो हो जाती है वो चिड़चिड़ी, थकान हो जाती है, बीमार तक पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर ना ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। महिलाओं के लिए बोल रही हूँ, जो अपने घर के काम है ना, अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, हस्बैंड को बांट दो। नहीं तो आपके यहाँ हेल्पर है तो उनसे करवा लो, और अगर हेल्पर आप नहीं रखते हो तो दिवाली के समय पर हेल्प ले लीजिए हेल्पर्स की। यही वो समय होता है जहां पर एक महिला को स्मार्ट बनना होता है ना। कुछ महिला क्या सोचते हैं कि भाई हम घर का सारा काम कर लेंगी, हम ये भी कर लेंगी, वो भी कर लेंगी, तो हमारी तारीफें हो जाएंगी, सब खुश हो जाएंगे। देखो, कोई खुश नहीं होता है। घर का कितना भी आप काम कर लो, कितना भी कर लो, कोई कभी भी खुश हो ही नहीं सकता है। इसीलिए थोड़ा सा चालाक बनो, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। काम नहीं हो रहा है तो हेल्प ले लो, बच्चों से काम करवा लो, हस्बैंड को बोल दो। काम नहीं कर पा रहे हो तीज त्योहार पर तो हेल्पर को बुला लो, उसको फुल डे का जो भी चार्ज है उसको देकर उनकी मदद ले लीजिए। इसी में अक्लमंदी है, क्योंकि एक इंसान पर सारा घर का बोझा डालना कहीं से भी अक्लमंदी है ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, दिवाली की सफाई आप कर रही हैं तो आपको स्वस्थ भी रहना है, आपको खुश भी रहना है, आपको तंदुरुस्त भी रहना है, और सारे फेस्टिवल आपको एंजॉय भी करने हैं। त्योहारों का भी सीजन है तो आपको तो स्वस्थ रहना ही पड़ेगा। आप स्वस्थ रहेंगी तो घर का माहौल भी सुकून भरा रहेगा, घर में खुशहाली भी आएगी, क्योंकि महिला गृह लक्ष्मी होती है। जब वही बीमार पड़ जाएगी तो त्योहार फिर कैसे सेलिब्रेट होगा, आप खुद सोचो, है ना। तो त्योहार का फिर मतलब क्या रह गया। इसलिए घर का काम कर रही हैं तो अपना ध्यान पहले रख के काम कीजिए, बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है, घर के काम को अगर आप बराबर बांट देती है ना, तो देखिए उसके फायदे क्या हैं। उसका फायदा ये है कि आपको ना टाइम बिताने का भी मौका मिलेगा सबके साथ में। होता है ना कि बच्चे अपने काम में ही लगे रहते हैं, है ना। अगर आप उनको काम नहीं दीजिएगा ना तो बच्चे मोबाइल छोड़ने वाली नहीं है। बच्चों के दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि मम्मी तो सारा काम कर लेंगी, और मेड तो आती है, हेल्पर बुला लेंगी, तो हमारी तो जरूरत ही नहीं है। देखिए, बच्चों को सिखाने का भी यही समय होता है। अगर आप नहीं सिखाएंगी तो उनको वो सब पता चलेगा ही नहीं कि घर कैसे क्लीन होता है। त्योहार आते हैं तो क्या क्या करना होता है, ये हमारे इंडियन फेस्टिवल हैं, बच्चों को सब कुछ पता होना चाहिए कि त्योहारों से पहले की तैयारी क्या होती है, पूजा पाठ क्या होती है, वो सब तो आपको सिखाना ही पड़ेगा। तो जब आप अपने घर के कामों को बांटेंगी ना तो आपको भी सुकून मिलेगा, और काम तो चुटकी बजाते ही सारे हो जाएंगे। देखिए, जब आप घर के कामों को बांटेंगी ना तो सबसे पहले समय की बचत होगी, है ना। एक तो ये होगा कि समय फटाफट से काम होगा तो समय की बचत होगी। सेकंड है, मूड अच्छा रहेगा, आपको ना चिड़चिड़ापन नहीं होगा, और काम भी फटाफट से होगा। सबको एक जगह रहने का मौका भी मिलेगा, मतलब बातें करने का भी मौका मिलेगा। होता क्या है कि सब अपने काम में बिजी होते हैं, फोन लेके बैठे रहते हैं, लेकिन अगर आप काम सबको सौंप देंगे कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, सब अपने काम में भी मन लगाएंगे और बातें भी करेंगे और काम भी इजीली से हो जाएगा। तीसरा है, बॉन्डिंग अच्छी बनती है। जब हम परिवार के साथ मिलकर काम करते हैं ना तो रिश्ते मजबूत होते हैं, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। डिजिटल युग में सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, किसी को किसी के लिए समय ही नहीं है कि बात करें। तो एक काम ही ऐसा बहाना है जिसकी वजह से आप एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, काम की वजह से, और काम की वजह से ही आप बहुत सारी बातें भी कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं। तो बॉन्डिंग भी अच्छी होगी और घर का काम तो जल्दी हो ही जाएगा। तो भी आप साफ सफाई कर रही हैं वो बहुत जल्दी से हो जाएगी। और चौथा है, जब काम हम बराबर बांट देते हैं ना हम महिलाएं, तो हमको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है कि चलो घर में सभी हम मिल बांट के काम कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, थकावट नहीं हो रही। जो भी थकावट होगी सबको होगी बराबर, एक को तो नहीं होगी ना। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगी ना, एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनेंगी, आपका काम बहुत अच्छे से होगा। सबसे बड़ी बात है, आपके बच्चे सीखेंगे, है ना। और देखिए, घर का काम होता क्या है, जब भी हम दिवाली की साफ सफाई करते हैं तो सबसे बड़ा और मेन काम होता है दीवान बेड है, उसमें जो सामान रखा होता है, अलमीरा में जो सामान है, कबर्ड्स में जो सामान है,
उसमें से सामान को छांटना। तो वो तो अच्छी तरीके से बच्चे छांट ही सकते हैं। बच्चों को बोल दो कि आप अपनी अलमीरा सेट कर लो, जो बुक्स आप नहीं पढ़ते हो या जो कॉपीज आपकी भर गई हैं, जो भी रद्दी है उसको साइड कर लो। तो अगर बच्चे अपना काम कर लेते हैं तो बहुत काम हल्का हो जाएगा। बड़े हैं तो उनको कपड़े तय करने का काम दे दो कि आप तय कर 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 इनको अलग कर दो, मतलब बता दो कि ये अलग करने हैं, ये अलग करने हैं। तो ऐसे अपने हिसाब से आप उनको काम देंगी ना तो घर का काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। सबसे मेन मकसद तो यही है कि आपको इकट्ठा बातचीत करने का मौका भी मिलेगा। आज के समय में आप देख ही रहे हैं, खाना भी खाते हैं तो भी फोन चलता है, बैठे हुए हैं सब, मतलब इकट्ठे बैठे हैं लेकिन सबके हाथ में फोन है। तो कुछ देर तो बच्चे फोन छोड़ेंगे ना, कुछ देर तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों से दूर रहेंगे, काम को समझेंगे कि मम्मी को कितना मेहनत लगती है घर की साफ सफाई करने में, कितनी अच्छे से मम्मी हमारा काम करती है और कितनी थकावट होती है। जब वो थक जाएंगे ना तो समझेंगे, आपके दर्द को समझेंगे, आपकी फीलिंग को समझेंगे, थकावट को समझेंगे कि सच्ची में मम्मी आप तो ग्रेट हो। सबको ना समझ में आएगा कि आप रियली में बहुत काम करते हो घर का। तो आपको तो स्मार्ट वुमेन बनना ही पड़ेगा। अपना इस दिवाली से ही कर दीजिए स्मार्ट वुमेन बनने की, नहीं तो अपने सर पर ताज लेके बैठी रहिए कि आप तो बहुत सारा काम कर लेती हैं, अकेली कर लेती हैं, होना कुछ नहीं है, सब भूल जाते हैं काम को, ठीक है ना। तो स्मार्ट वुमेन तो वही होती है जो अपने साथ साथ घर वालों को साथ लेके चलती है, हर चीज में, काम में भी बराबर की हिस्सेदारी सबको लेके चलिए। हाँ, वो बात अलग है कि आप जो काम कर सकती हैं वो कीजिए, बच्चों को हल्का फुल्का काम दे दीजिए, काम उसके हिसाब से डिवाइड कीजिए जो कर सकता है। जैसे कि अगर आपके घर के बड़े किचन में आपकी हेल्प कराना चाहते हैं तो उनको वो दे दीजिए, किचन में डब्बे वगैरह साफ करने का, है ना। बच्चों को जैसे मैंने बताया बुक्स वगैरह क्लीन करने का, उनको सफाई करने का, जैसे पेंटिंग वगैरह है उनको सफाई करने का। तो ये भी तो घर का बहुत बड़ा काम है दोस्तों, टाइम लगता है इन चीजों में, ऐसा नहीं है कि पलक झपकते ही सारे काम हो जाएं। तो अगर आप ऐसा करती हैं तो आप एक स्मार्ट वुमन कहलाती हैं। दिवाली की सफाई भी अच्छे से हो जाएगी, कुछ ना कुछ सबको सीखने का मौका भी मिलेगा। आज के समय में सब हेल्पर्स पर डिपेंड हो गए हैं, सबके घरों में मेड्स आती है, सब ये सोचते हैं कि हमने मेड्स क्यों लगाई है, हम हेल्पर क्यों बुलाते हैं, करवाने के लिए तो बुलाते हैं, तो हम क्यों करें। तो देखिए दोस्तों, घर आपका है, हमें पूरी तरीके से किसी पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। उनको हम पूरी दिन का पे कर रहे हैं तो हमें भी शांति से नहीं बैठना है, हमें भी देखना है कि घर में क्या काम हो रहा है। ये उनके लिए जिनके यहाँ हेल्पर्स हैं, मेड हैं। बहुत सारी महिलाएं बिल्कुल फ्री हो जाती हैं उन पर काम को सौंप के, और घर में फिर वो कैसा काम करती हैं ये तो आपको भी पता है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि अगर वो भी काम कर रहे हैं तो आपको भी वहां खड़े रहना है, उनसे काम करवाना है। और अगर आप खुद काम कर रहे हो तो घर वालों की हेल्प लेनी है, बच्चों को भी इंक्लूड करना है। बच्चे छोटे हैं तो उसके हिसाब से काम दे दीजिए, बच्चे बड़े हैं तो उसके हिसाब से काम दे दीजिए, लेकिन काम जरूर से दीजिए। आप नहीं देंगी ना तो बच्चे नहीं सीखने वाले, बच्चे नहीं करने वाले। आगे जाके बच्चों को घर से बाहर ही रहना है, जॉब करनी है। जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि 30 त्योहारों पे होता क्या है, क्या करना होता है, तो वो करेंगे क्या। तो घर से ही सिखाई जाती है, संस्कृति घर से ही सिखाया जाता है। बच्चों को काम करना बहुत जरूरी है, आज के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली आज के बच्चों के लिए जहां पर बच्चों का स्क्रीन टाइम कम से कम 8-10 घंटे हो गया है। वहां पर बच्चों के हाथ से मोबाइल को दूर करवाना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो काम ना आपका ही नहीं है, काम पूरे घर वालों का भी काम है, ठीक है ना। घर आपका ही नहीं है, घर सबका है। तो घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी केवल आपकी ही नहीं है, बाकी घर वालों की भी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जब आप दिवाली की सफाई घर में कर रहे हैं ना तो उसको मजेदार बना के कीजिए, है ना। घर में गाने लगा लीजिए, या फिर जब आप ब्रेक लेते हैं तो गेम खेलना शुरू कर दीजिए। बैठ के पूछिए कि तुमने क्या किया, कैसे किया, कुछ ऐसी बातें कीजिए, कुछ नई बातें कीजिए बच्चों के सामने, अपने अपने टाइम की बातें कीजिए कि हम ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे, मतलब बच्चों को कुछ नया इंटरेस्टिंग सिखाइए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप अपने घर की सफाई करें तो उसको ना और इंटरेस्टिंग बना लें और मजेदार बना लें। तो मजेदार कैसे बनाएंगे, मजेदार बनाएंगे, छोटे छोटे टास्क कर लो, जैसे कि 10 मिनट में ये वाला काम करना है या 15 मिनट में ये वाला काम करना है। छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को ना बड़े मजा आता है ऐसे काम करने में, ऐसे टास्क करने में ना उनको बड़ा आनंद आता है कि अच्छा देखो मम्मी ने बोला है 10 मिनट में हमें ये वाला काम कर लेना है, ये डब्बे साफ कर लेने हैं या किचन में हमें ये कर लेना है। देखिए मनाना तो आपको पड़ेगा, आज के बच्चे इतना जल्दी काम करने के लिए राजी नहीं होते हैं। ये तो मम्मी को ही टेक्निक अपनानी पड़ेगी बच्चों को मनाने की। बच्चों को लालच दीजिए कि हम आपको घुमाने ले जाएंगे, आपको ये वाली हम चीज बना के खिलाएंगे घर पर, या ये करेंगे या वो
वो करेंगे, ये तो मम्मी के बाएं हाथ का खेल होता है बच्चों को पटाकर काम कराने का। मैं तो फिर ऐसे ही करती हूँ कि आज आपके पसंद का ये बना देंगे हम, है ना, या फिर हम वहां घूमने जाएंगे। तो मेरे तो बड़े बच्चे हैं तो भी मेरी बातों में आ जाते हैं और हेल्प करा देते हैं। छोटे बच्चों से काम कराना तो और भी ईजी है। उनको बोलो कि आपको वहां लेके जाएंगे, आपकी पसंद की चीज खिलाएंगे। तो जब हम ऐसे बोलते हैं ना तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है काम करने में। जब आप उनसे काम करा रहे हैं ना तो उस समय पर जैसे मैंने बताया कि टाइम फिक्स कर दो कि 15 मिनट में ये करना है, 10 मिनट में ये करना है, तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग से काम करेंगे। या बच्चों को जो गाना पसंद है वो लगा लो। बीच बीच में ना ब्रेक लेते रहो कि अभी 15 मिनट बाद हम लोग ब्रेक लेंगे, ताकि आप लोग बैठें फिर काम को डिस्कस करें। होता है ना कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। तो जब हम टाइम फिक्स करके काम करते हैं ना तो काम भी जल्दी होता है और बच्चों को आनंद भी आता है और खुश होके सब काम करते हैं। लेकिन आपको ट्रिक तो ये अपनानी पड़ेगी, आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा कि बच्चों से हम कैसे काम कराएं। बच्चों को लालच तो देना पड़ेगा, कहीं घुमाने का लालच या फिर पसंद की कुछ चीज दिलवाने का। तो बच्चों को काम सिखाना है तो ये सब ट्रिक तो हम मम्मियों को अपनानी ही पड़ेगी। घर की साफ सफाई कंप्लीट हो जाए तो अपने बच्चों को जो है गिफ्ट दे दीजिए। उनको बताना नहीं है, जब आप उनसे काम करा रहे हो ना तो उनको बताना नहीं है कि हम आपके लिए गिफ्ट लाएं। जब घर का काम हो जाए तो दिवाली के समय उनको गिफ्ट दे दीजिए। दिवाली पर तो दे ही देते हैं, एक अलग से उनको दे दीजिए कि आपने देखो हमारी हेल्प की थी ना, तो ये आपके लिए है। तो यही ट्रिक आप अपने घर के बड़ों के लिए भी अपना सकते हैं। देखिए घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी तो बच्चे जैसे ही होते हैं। काम कराने के तरीके आपको आने चाहिए, है ना, वो तो आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे कैसे आप काम कराएं, अपने हस्बैंड से कैसे आप काम कराएं या बच्चों से कैसे कराएं। जैसे मैंने अपना बताया कि मैं तो उनको ये बोलती हूँ कि तुम्हारी पसंद का ये बना दूंगी या वहां घूमने जाएंगे, तो बच्चे बहुत अच्छे से हेल्प करा देते हैं जो वो करा सकते हैं। मेरे बच्चे स्पेशली बुक्स वगैरह साफ कर लेते हैं, अपनी कबर्ड्स वगैरह साफ कर लेते हैं। किचन में जो मैं डब्बे वगैरह साफ करती हूँ उनको धूप में सुखाना, फिर उनको पहुंचकर जो सामान मैं निकाली होती हूँ उसको फिल करना, ये अच्छे से कर लेते हैं, है ना। फैन मैं खुद साफ करती हूँ क्योंकि मेरे को दूसरों के फैन पसंद नहीं आते। मतलब जो भी मेरे घर में करता ना मुझे नहीं पसंद आते हैं। साफ सफाई मुझे ज्यादा किसी की पसंद नहीं आती है। तो डीप क्लीनिंग मैं खुद करती हूँ, लेकिन जो मोटे मोटे काम है जो ऊपर के, जो बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो मैं उनसे करा लेती हूँ, है ना। जैसे कपड़े हैं, अपनी अलमीरा में छांटना, कौन से आप नहीं पहनते हो वो अलग कर दो, और पेपर बिछाना, तस्वीरों को साफ करना, जो आपके घर में पॉट्स हैं उनको साफ करना। तो काम बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे, इतने सारे काम है ना कि आप अपने घर में सबको बिजी कर सकती हैं काम को डिवाइड कर कर। फ्रेंड्स आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा यह है कि आप थके ना, दिवाली की सफाई करते करते आपकी सफाई बहुत अच्छे से हो जाए, आपको सुकून भी मिले। और सफाई कहाँ से शुरू करनी है वो तो मैं पहले की वीडियो में बता ही चुकी हूँ, और कैसे करनी है वो भी मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में बता रही हूँ कि आपने अकेले ही नहीं लगना है, घर के बाकी मेंबर्स को भी साथ लेके चलना है। क्योंकि दिवाली की सफाई का मतलब होता है मन की शांति, घर में सकारात्मक ऊर्जा का लाना, मिलजुल कर काम करना। घर में जो ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हो उनको बाहर निकालना। दिवाली की सफाई का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि गंदगी साफ करना है, जाले साफ करने हैं, फैन साफ करना है। दिवाली की सफाई का मेन मकसद होना चाहिए हमारे मन में सुकून, हमारी जिंदगी में सुकून होना, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का होना, हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति सिखाना, घर के काम को मिलजुल कर करना, एक दूसरे की फीलिंग को समझना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, मान सम्मान देना, घर की अहमियत को बताना। तो ये सब चीजें तो जब ही होंगी जब एक महिला आगे आके ये कदम उठाएगी कि भैया घर का काम करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। घर की साफ सफाई से ही आपको सुकून नहीं मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा टीम वर्क से बने माहौल से। आपने एक टीम बनाई, फिर उससे काम कराया, मिलजुल के सबने घर का काम किया, तो कितना सुकून मिलेगा बताओ, कितनी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आएगी। एक दूसरे को समझ में आएगा कि एक बंदा कितना काम करता है, बच्चों को समझ में आएगा कि उनकी मम्मी देखो कितना काम करती है, घर के बड़ों को समझ में आएगा कि घर की बहू देखो कितना काम करती है, आपके हस्बैंड को समझ में आएगा कि वाकई घर का काम काम होता है। आपको बताना है सभी को घर में कि भाई इस घर में मैं ही नहीं आप सभी भी रहते हैं। और मकान घर जब बनता है जब मिलजुल के सब काम करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तो ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, आपको आगे आके इस स्टेप को उठाना ही पड़ेगा। तभी सही मायनों में दिवाली की सफाई मानी जाएगी जब घर के सभी मेंबर अपना योगदान देंगे और कहेंगे कि देखो मैंने भी अपना योगदान दिया है, मैंने ये वाला काम किया है, मैंने ये वाला काम किया। कितनी खुशी होगी ना जब सब मिल बांट के काम को करेंगे।
जब घर चमक जाएगा, दिवाली में आप दिए लगाओगे, लाइटें लगाओगे, तो कितनी खुशी होगी, सबको खुशी होगी। बच्चों को खुशी होगी कि देखो मैंने इस बार ना मम्मी की हेल्प कराई थी। बड़ों को खुशी होगी कि इस बार हमने भी अपने घर में कुछ योगदान दिया। घर सिर्फ एक महिला की जिम्मेदारी नहीं होती, परिवार मिलकर बनाता है। दिवाली सिर्फ रोशनी और सजावट की ही नहीं, समानता और सुकून की भी है। अपने घर की सफाई कुछ इस तरीके से करें कि कोई एक व्यक्ति थके ही नहीं और सबका योगदान हो अपने घर में सफाई करने में, अपने घर में खुशियां लाने में। काम समान तो सुकून दुगना, और यही असली दिवाली की खुशी है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो उन महिलाओं को जरूर से शेयर कर दीजिएगा, या उन फैमिलीज में उन फ्रेंड्स को जरूर से शेयर कर दीजिएगा जो महिला अकेले काम करती है ना, और वो ये सोचती रह जाती है कि मैं अपने घर में बड़ों से कैसे काम कराऊं, बच्चों से कैसे काम कराऊं। तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है ये वीडियो। दोस्तों, इससे पहले तो मैं सफाई की वीडियो बना ही चुकी हूँ कि घर में हम सफाई कैसे करें, तो अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। आपका काम बहुत आसान होने वाला है उस वीडियो को देखकर। और ये वीडियो उनके लिए है जो कि सोचती हैं कि हम अकेले ही घर का सारा काम कर लेंगी, है ना, हम तो थकेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, घर सबका है तो जिम्मेदारी भी घर में सभी की है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।